वहीं मेले में एक आदमी बैठकर शराब पी रहा था और नशे में धुत था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, बात तो सही है, शराबी को तनाव नहीं होता। हमें क्या पड़ी है, कहाँ क्या हो रहा है। बस इतनी सी चिंता रहती है कि आज दारू का जुगाड़ कहाँ से होगा, कहाँ से पैसे मिलेंगे कि मैं बोतल खरीद पाऊंगा। यह सुन धीरज को लगा कि इस शराबी के जीवन में भी तनाव है। तभी वहां बैठा बुढ़ा हंसने लगा और बोला, हाँ, शराबी का जीवन अच्छा है। उसे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि दारू की बोतल कहाँ से मिलेगी। हम बुड्ढों से पूछो, इस उम्र में हाथ पांव तो चलते नहीं हैं, खाना क्या खाएंगे उसकी भी चिंता रहती है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वहां पर एक पागल हल्ला करता हुआ आया। लोगों ने उसे भगाने के लिए उसे दौड़ाना शुरू कर दिया और वह मुझे मत मारो, मुझे मत मारो बोलकर रोता हुआ दौड़कर भाग रहा था। यह सब देख धीरज को लगा कि चाहे वह आम आदमी हो, शराबी हो, पागल हो या बुढ़ा हो, तनाव तो सबके जीवन में है। तभी एक बच्ची उसके पास आती है और कहती है, अंकल, क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकते हैं, मुझे भूख लगी है। माँ ने जो पैसे दिए थे मेले में आने के लिए वो मुझसे गिर गए। धीरज ने बड़बड़ाते हुए 50 रुपए निकाला कि बच्चों को भी तनाव का सामना करना पड़ रहा है, इस बच्ची को भूख लगी है और पैसे नहीं हैं। बच्ची ने रुपए लेते हुए कहा, क्या अंकल, इसको तनाव थोड़ी ना कहते हैं, यह तो भूख की समस्या है। बच्ची की इस बात से धीरज की अकल ठिकाने आ गई। वह दौड़ा भागा साधु बाबा के पास पहुंचता है और उनके चरणों में गिर जाता है। बाबा उसे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दौड़ते भागते क्यों आए हो। उसने कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। यदि आपने मुझे मेले में ना भेजा होता तो मैं तो यह जान ही नहीं पाता कि मैं कितना मूर्ख हूं। मैं समझ गया कि जीवन ने केवल मुझे दुख नहीं दिए हैं, सबके जीवन में अपने हिस्से के सुख दुख, अपने हिस्से की परेशानियां हैं। चाहे बुढ़ा हो, चाहे पागल हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे सामर्थ्यवान हो, चाहे बच्चा हो या जवान हो, सबके जीवन में अपने अपने हिस्से के सुख दुख परेशानियां हैं। और तो और मेरी आंखें तब खुली की खुली रह गई जब एक बच्ची ने बताया कि तनाव तो कोई समस्या है ही नहीं, समस्या तो भूख है। और मैं आज तक समझता था कि तनाव मेरी समस्या है। यदि मैंने अपनी समस्याओं का निवारण किया होता तो मुझे कभी तनाव होता ही नहीं। यह सब सुनकर बाबा मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाने लगे। धीरज ने बाबा से कहा, परंतु अभी भी एक प्रश्न मेरे मन में शेष है। बाबा जी, हम हर समस्या का निवारण तो नहीं कर सकते, तो क्या उस वजह से हमें तनाव नहीं होगा। बाबा बोले, इतनी बात समझ गए हो तुम तो यह भी समझ लो, पुत्र की समस्या केवल लंबित या अपूर्ण कार्य या मंशा ही नहीं होती। कभी कभी जब परिस्थिति और मन की स्थिति में भेद हो तब वह भी समस्या है। कभी तो समाधान समस्या का निवारण है और कभी कभी मात्र स्थिति परिस्थिति को स्वीकार लेना भी अपने आप में निवारण है। बाबा की बातें सुन जीवन में तनाव से मुक्ति का ज्ञान पाकर धीरज अपने घर पर चला गया। आज उसने यह जान लिया था कि तनाव उसके अंदर है। तनाव कोई समस्या नहीं है। समस्या आने पर तनाव में नहीं आना चाहिए। यह एक मनोस्थिति है, अपितु उसका समाधान करना चाहिए। यदि मंशा के विरुद्ध कुछ घटित हो रहा है तब तनाव उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने समस्याओं का निवारण करें और विपरीत परिस्थिति में धैर्य रखते हुए परिस्थिति के अनुकूल चले। दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, परंतु उन समस्याओं की वजह से तनाव में रहना है या नहीं रहना है, यह मनुष्य का अपना चुनाव है। अपने जीवन में सतर्कता से चुनाव करें। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।